हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी स्टूडेंट को 2 मार्च को इंग्लिश का पेपर देना है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप इंग्लिश के अनसीन पैसेज को सॉल्व कराइए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को बताइए, और आर्टिकल कैसे लिखते हैं ये भी बताइए, और लेटर कैसे लिखते हैं वो भी बताइए। तो हम इन तीनों टॉपिक को आज एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। सही सुना आपने। आज के इस वीडियो में हम अनसीन पैसेज सॉल्व करना भी सीखेंगे, ताकि जो आपका अनसीन पैसेज का 15 नंबर है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद में हम आर्टिकल राइटिंग को पढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको मैंने इस वीडियो में लिया है और उसको लिखना सीखेंगे, ताकि 10 नंबर ये आपका कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद हम लेटर राइटिंग को पढ़ेंगे, यानी कि ये भी 10 नंबर का आता है। टोटल 35 नंबर आज मैं आपका क्लियर कराऊंगा। या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश का जो सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी, A+B, दोनों एक ही वीडियो में आज मैं कराने वाला हूं। तो स्टूडेंट, अगर आप भी चाहते हैं कि इंग्लिश में हमारा 35 नंबर क्लियर हो जाए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और अगर इस तरह लिख के आओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर या आधा नंबर भी एग्जामिनर आपका नहीं काटेगा। तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। पहले हम अनसीन पैसेज पढ़ेंगे, फिर आर्टिकल राइटिंग पढ़ेंगे और फिर लेटर राइटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, सब कुछ हम सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एग्जाम अगर आपको देने जाना है 2024 में इंग्लिश का, तो इस वीडियो को देखकर जाइएगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनसीन पैसेज को। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा है अनसीन पैसेज। ये हमारा सेक्शन ए का फर्स्ट टॉपिक है, यानी कि हमारा इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में होता है, ABCD। ए में आपका अनसीन पैसेज आता है, बी में आपका आर्टिकल लेटर, सी में ग्रामर और डी में लिटरेचर। तो भैया सबसे पहला टॉपिक अनसीन पैसेज होगा और ये हमारा सेक्शन ए है, सेक्शन ए का फर्स्ट टॉपिक। तो अनसीन पैसेज को मैं ऐसे ही नहीं बताऊंगा, इसको मीनिंग के साथ बताऊंगा, क्योंकि ऐसे बताने से क्या फायदा अगर आपको मीनिंग ही ना पता चल सके। ठीक है, तो मैं मीनिंग के साथ इसको बताऊंगा। पहले इसको हम पढ़ेंगे, फिर इसके नीचे देखिए 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। देखो 1 2 3 4 5 करके इसी पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसका आंसर भी देंगे और कैसे आपको एग्जाम में लिखना है वो भी हम बताएंगे। भाई धैर्य रखिए, ध्यान से समझिए, जो भी देखिए पूरी तरीके से उसको देखिए। ठीक है, तो देखिए चलिए पहले इसको पढ़ते हैं अच्छे से, तभी हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, तो देखिए व्हाट एवर योर टास्क में बी, यानी कि व्हाट एवर, जो भी, योर टास्क, आपका कार्य, में बी हो, आपका कार्य जो भी हो, कोई भी कार्य आप कर रहे हो, कंसंट्रेट योर होल माइंड, यानी कि कंसंट्रेट, केंद्रित करें, योर होल माइंड, अपना पूरा मन, यानी कि जो भी आप काम करें उस पर अपना पूरा मन केंद्रित करें, फुल कंसंट्रेशन के साथ करें मेरी भाषा में। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ कीजिए। आप वही काम कीजिए, पक्का आप सफल होकर रहेंगे, टॉपर बनकर रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए थ्रो इनटू इन ऑल द एनर्जी, यानी कि थ्रो इनटू को मतलब झोंक दो, इन ऑल द एनर्जी, पूरी ऊर्जा, उसमें अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दो। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दो। आप व्हिच यू आर कैपेबल, आप व्हिच, जो यू आर कैपेबल, यानी कि जितना आप सक्षम है। कैपेबल का मतलब होता है सक्षम, तो जिसमें आप सक्षम है। मेरे कहने का मतलब है व्हाट एवर योर टास्क में बी, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ व्हिच यू आर कैपेबल, यानी कि आपका कार्य जो भी हो अपना पूरा मन उस पर केंद्रित करें, उसमें वो सारी ऊर्जा झोंक दें जिसमें आप सक्षम हैं। आगे देखिए द फॉल्टनेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क, द फॉल्टनेस का मतलब होता है दोष रहित। ठीक है, तो दोष रहित कंप्लीशन का मतलब पूरा करना, ऑफ स्मॉल टास्क, यानी कि छोटे छोटे कार्यों को। तो छोटे छोटे कार्यों को दोष रहित पूरा करने से लीड्स इनवेटेबल टू लार्ज टास्क, यानी कि लीड्स का मतलब हो जाता है इनएविटेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, टू लार्ज टास्क, लार्जर टास्क का मतलब होता है बड़े कार्य। इनका मतलब है कि छोटे छोटे कार्यों को दोष रहित पूरा करने से बड़े बड़े कार्य अपरिहार्य हो जाते हैं। मतलब छोटे छोटे कार्य अगर आप पूरा कर लेते हैं तो किसी बड़े कार्य को भी बहुत ही आसानी से आप पूरा कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होगी। सी टू इट, और ये भी ध्यान रखें या फिर इसको भी देखें दैट की यू राइज, आप उठ रहे हैं, बाई स्टडी क्लाइंबिंग, यानी कि लगातार चढ़ते हुए। ठीक है, आप लगातार चढ़ते हुए ऊपर उठें,
ठीक है। एंड और यू विल नेवर फॉल, एंड और यू विल, आप कभी नेवर, कभी नहीं, फॉल, गिरोगे, और आप कभी नहीं गिरोगे। मतलब इनका कहना है कि इस बात का ध्यान रखें कि आप लगातार चढ़ते हुए ऊपर उठें, खुद को हमेशा ऊपर सोचें, ठीक है, तो आप कभी नहीं गिरेंगे अपने जीवन में, ठीक है। एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, एंड हियर इन, और यहीं पे लाइज छिपा है, द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, यानी कि सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य, ऑफ ट्रू पावर यानी कि सच्ची शक्ति का, और यही सच्ची शक्ति का रहस्य छिपा है, ठीक है। लर्न मतलब सीखें बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस। कांस्टेंट का मतलब होता है निरंतर, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास, तो निरंतर अभ्यास से सीखें। आप कोई भी चीज कर रहे हैं, अगर निरंतर अभ्यास करते हुए जाएंगे भाई, वो पूरा क्यों नहीं होगा, वो एक दिन जरूर पूरा होगा, ठीक है। एंड हाउ टू हस्बैंड, और आपको कैसे प्रयोग करना है योर रिसोर्सेज, अपने संसाधनों का, और ये भी सीखें कि अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करें, ठीक है। एंड और टू कॉन्सेंट्रेट देम, और उस पर उसको केंद्रित करें, ठीक है। एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, अपान ये गिवन पॉइंट, यानी कि दिए गए पॉइंट पर, दिए गए बिंदु पर। तो इनका कहना है कि निरंतर अभ्यास करते रहें, अपने संसाधनों का उपयोग करें, अगर आप जानकार हैं तो अपनी नॉलेज को कहीं यूज करें, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, और किसी भी क्षण, किसी दिए गए बिंदु पर आपको खुद को केंद्रित करें। मतलब आपका एक बिंदु है कि हाँ मुझे बोर्ड एग्जाम में 90% लाना है, तो उसको सेंटर मानकर फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ उस पर काम करें, ठीक है। आगे देखिए, द फूलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्राइओलिटी, यानी कि द फूलिश, जो मूर्ख लोग होते हैं, वेस्ट, वो वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, ऑल देयर मेंटल, ऑल का मतलब सभी, देयर अपनी, मेंटल का मतलब होता है मानसिक, एंड स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक एनर्जी, ऊर्जा, इन फ्राइओलिटी का मतलब होता है तुच्छता, फूलिश चैटर्स यानी कि मूर्खतापूर्ण बकवास, और सेल्फिशमेंट आर्गुमेंट यानी कि स्वार्थी तर्क वितर्क में वो बर्बाद कर देते हैं। इनका मतलब है कि जो मूर्ख लोग होते हैं, ठीक है, जो मूर्ख होते हैं वो अपनी सारी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा तुच्छता, फ्राइओलिटी का मतलब होता है तुच्छता, फूलिश चैटर यानी कि मूर्खतापूर्ण बकवास, और सेल्फिश अर्जलमेंट यानी कि स्वार्थी तर्क वितर्क में वो अपनी पूरी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं, वो अपने ऊर्जा को सही जगह पे यूज नहीं करते। नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज, और यहां पे नॉट टू मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना या व्याख्या करना, वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि व्यर्थ शारीरिक ज्यादतियों, ठीक है, तो यहां पे व्यर्थ शारीरिक ज्यादतियों का जिक्र नहीं किया गया। मतलब जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपनी मेंटल एनर्जी, अपनी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एनर्जी, वो सारी चीजें फालतू के काम में वेस्ट करते हैं, ठीक है, मूर्खतापूर्ण बकवास करते हैं, इधर उधर तर्क वितर्क करते हैं फालतू के, तो उसमें बर्बाद करते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में, सही जगह पे यूज करना, ये कहा जा रहा है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया, अब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ शुड वी डू आवर टास्क, हमें अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए भाई। तो हमें अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए, फुल कंसंट्रेशन के साथ, कोई भी काम करें उस पर फुल कंसंट्रेट करें। सबसे ऊपर वाली लाइन देखिए, इसमें आंसर हमारा मिलेगा। देखो, whatever you task may be, concentrate your whole mind upon it, throw into in all the energy of which you are capable। मतलब आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से लिख देना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, अभी सॉल्व करना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा है, when shall we never fall, यानी कि हम कब कभी नहीं गिरेंगे भैया, हम कब कभी नहीं गिरेंगे। तो यहां पे देखिए सब कुछ लिखा गया है, देखो ये यहां पे देखिए, सी टू दैट यू राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल। अगर आप खुद को आगे बढ़ते हुए, ऊपर उठते हुए उठेंगे, ठीक है, तो आप कभी नहीं गिरेंगे। इनका कहना है कि अगर आप लगातार चढ़ते हुए ऊपर उठेंगे तो कभी नहीं गिरेंगे भाई, सीढ़ी दर सीढ़ी, ठीक है। उसके बाद में देखिए तीसरा, wherein lies the secret of true power, सच्ची शक्ति का रहस्य कहां छिपा है। तो अभी मैंने बताया था, the secret of true power lies in a steady climbing towards success and personal growth। मतलब लगातार अगर आप चढ़ते रहेंगे तो आप, वही सच्ची शक्ति का रहस्य छिपा हुआ है। चौथा देखिए, हाउ डू द फूलिश वेस्ट देयर एनर्जी, मूर्ख लोग अपनी एनर्जी कहां वेस्ट करते हैं। तो देखिए ये सीधा सीधा लिखा है, द फूलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्राइओलिटी, फूलिश चैटर, ऑल सेल्फिश आर्गुमेंट। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसी अनसीन पैसेज में मिलेगा। उसके बाद में देखिए 5 नंबर, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ फॉल्स। इसमें कौन सा वर्ड है जिसका मतलब फॉल्स, जिसका जो अपोजिट है वो फॉल्स है। तो भैया ट्रू है ना, ट्रू का अपोजिट क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट ट्रू, ट्रू का मतलब सत्य और फॉल्स का मतलब गलत, सही गलत, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द मीन बाय टू कॉन्सेंट्रेट, यानी कि
कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है? एकाग्र होना। तो एकाग्र होने से क्या तात्पर्य है अभी मैं बताऊंगा। गिव द एंटोनिम ऑफ फुलिश, फुलिश का एंटोनिम्स बताइए भैया। तो फुलिश का एंटोनिम भैया वाइज होता है, बुद्धिमान। ठीक है, तो अब चलते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। हो चुका जो होना था। देखिए आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, देखो ध्यान से, मैंने आंसर लिख रखा है ऑलरेडी, आपको कैसे लिखना मैं बताऊंगा। देखिए इसको जब आप सॉल्व करें आपको आंसर नंबर 1 तो डालना ही है, वो तो मैं कॉपी कैसे लिखें उसमें मैंने बता रखा है। आप सर्च करेंगे क्लास 12 इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहां पे जो हम बात कर रहे हैं उसको देखते हैं। देखिए आपको ऐसे पहले व्हाट एवर लिखना है, व्हाट एवर। ठीक है, फिर भैया ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर देना है, अच्छे से डॉट डॉट कीजिएगा स्केल की सहायता से। फिर लास्ट वर्ड इसका क्या है? एक्सेसेस। ठीक है, तो इसको भी लिख देंगे एक्सेसेस। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे 1 डालकर आंसर लिखिएगा, आंसर 1 लिख सकते हैं, या 1 डालकर ऐसे ऐसे आंसर लिख दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? हाउ शुड वी डू आवर टास्क, हमें अपना कार्य कैसे पूरा करना चाहिए। तो देखिए ऊपर दिया गया है कि व्हाट एवर योर टास्क में बी कंसंट्रेट योर होल माइंड, अपना पूरा माइंड कंसंट्रेट करके। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, देखो वी शुड डू आवर टास्क, हमें अपना कार्य पूरा करना चाहिए बाय कंसंट्रेटिंग, यानी कि केंद्रित करके आवर होल माइंड, अपने पूरे मस्तिष्क को, अपॉन इट, उस पर, एंड थ्रोइंग इनटू इट ऑल आवर एनर्जी, और उस पर अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देनी चाहिए। यानी कि हमें अपना कार्य पूरे मन से उस पर केंद्रित करके और अपनी सारी ऊर्जा को उसमें झोंक कर अपना कार्य करना चाहिए। वही चीज ऊपर लिखा है, देखो ये अपॉन इट थ्रो इनटू ऑल द एनर्जी, वही चीज लिखा है, सिंपल सा है, सारा आंसर इसी में मिलता है। फिर भी कहते हैं आप सर इंग्लिश में हम अनसीन पैसेज नहीं सॉल्व कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? सारा आंसर तो दिया है, गलती आप ही की है, नहीं पहचान पाते। जब थोड़ा सा भी नहीं पढ़ोगे, पूरे सारे एंजॉय करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही, बट फिर भी आप ढूंढ के लिख सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दूसरा देखिए व्हेन शैल वी नेवर फॉल, हम कभी नहीं गिरेंगे। तो भैया इसका भी आंसर यहां पे है, व्हेन वी राइज बाय स्टेडी क्लाइंबिंग वी विल नेवर फॉल, यानी कि जैसे जैसे इनका कहना है, दूसरे क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा, जब हम लगातार चढ़ते हुए ऊपर उठेंगे तो हम कभी नहीं गिरेंगे। और इसका आंसर कहां है? देखिए यहां पे देखिए, ये रहा आपका, ये देखिए सी टू इट दैट ऑल यू राइज बाय स्टेडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल। देखिए क्वेश्चन का आंसर 6 नंबर कंप्लीट कर लिया हमने, 2 क्वेश्चन का आंसर दिया, 6 नंबर कंप्लीट। तीसरा देखिए Wherein lies the secret of true power, यानी कि सच्ची शक्ति का रहस्य कहां छिपा है भैया। तो कहीं छिपकर नहीं बैठा है, उसको भी मैं बता देता हूं। यहाँ पे जो सच्ची शक्ति है उसका रहस्य कहां छिपा हुआ है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इसका आंसर होगा द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, यानी कि सच्ची शक्ति का रहस्य लाइज इन ए स्टडी क्लाइंबिंग टुवर्ड सक्सेस एंड पर्सनल ग्रोथ, यानी कि सच्ची शक्ति का रहस्य सफलता, सक्सेस का मतलब होता है सफलता, एंड पर्सनल ग्रोथ यानी कि व्यक्तिगत विकास की ओर। ठीक है, तो सच्ची शक्ति का रहस्य सफलता और व्यक्तिगत विकास की ओर लगातार चढ़ते रहना है। अगर आप व्यक्तिगत विकास की ओर लगातार चढ़ते रहेंगे सीढ़ी दर सीढ़ी, तो आप बहुत आसानी से अपने मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप सोचें तुरंत मैं हो जाऊं करोड़पति या अरबपति, नहीं हो पाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ होता है, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाता। ऐसा हो जाता तो सभी लोग आज मुकेश अंबानी होते। ठीक है, तो यहां पे ये आपका हो गया, यही इसी को थोड़ा सा दूसरी तरीके से लिख दिया गया, इसी को यू राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, हाउ डू द फूलिश वेस्ट देयर एनर्जी, मूर्ख लोग अपनी ऊर्जा कैसे वेस्ट करते हैं। तो आप भैया यहां से यहां तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। देखो द फूलिश वेस्ट, मूर्ख लोग वेस्ट करते हैं दियर एनर्जी, अपनी ऊर्जा, इन मीनिंगलेस यानी कि निरर्थक, एंड ट्राइबल एक्टिविटीज यानी कि तुच्छ गतिविधियों जिसमें कोई रस नहीं है, और कंजर्वेशन यानी कि बातचीत में। तो मूर्ख लोग अपनी ऊर्जा निरर्थक और तुच्छ गतिविधियों या बातचीत में बर्बाद करते हैं, वो भी कैसी बातचीत? फालतू की बकवास में। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ फॉल्स। तो भैया ट्रू डायरेक्टली लिख दीजिए, ये फर्स्ट का ट्रू सही है, पांचवे का। दूसरा देखिए, व्हाट इज द मीन्ड बाय टू कॉन्सेंट्रेट, यानी कि कॉन्सेंट्रेट का, एकाग्रता का सही अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका अर्थ देखिए, टू कॉन्सेंट्रेट मीन्स टू फोकस ऑल द अटेंशन और एफर्ट ऑन ए पर्टिकुलर टास्क, ऑब्जेक्ट और गोल। यानी कि टू कंसेंट्रेट एकाग्रता का मीन्स मतलब है टू फोकस करना, ऑल द अटेंशन अपना ध्यान, और एफर्ट अपने एफर्ट को, ठीक है, या प्रयास भी बोलते हैं एफर्ट को हिंदी में प्रयास, ऑन ये पर्टिकुलर किसी विशेष, ठीक है, टास्क कार, ऑब्जेक्ट और गोल। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है
वस्तु या लक्ष्य, वस्तु और गोल का मतलब लक्ष्य, यानी कि एकाग्र होना का अर्थ है किसी विशेष कार्य, वस्तु या लक्ष्य पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, उसको कहते हैं एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप कोई काम कॉन्सेंट्रेशन के साथ करने मतलब आप फुल एकाग्र हैं। गिव द एंटोनिम ऑफ फूलिश, तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये आपका वोकेबुलरी रहता है। तो भैया फूलिश का एंटोनिम वाइज होता है, फूलिश का मतलब मूर्ख, वाइज का मतलब बुद्धिमान। हो गया, ये भी हो गया, कुछ नहीं है इसमें, तो समझ में आ गया ये वाला भी। तो ये आपका था भैया अनसीन पैसेज, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया है, इससे इजी कोई नहीं समझाएगा। डायरेक्टली वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के आपको दे देंगे, लेकिन आपको हिंदी मीनिंग के साथ कोई नहीं समझाएगा, थोड़ा टाइम लगा लेकिन बेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनसीन पैसेज, समझ में आ गया। 15 नंबर आपका कंप्लीट हो गया भैया। ढूंढ ढूंढ कर लिखिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है आप जो पढ़ के जाएं वही अनसीन पैसेज आ जाए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आर्टिकल पे चलते हैं, सेक्शन बी पे। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग आ चुके हैं आर्टिकल पर, और आर्टिकल में ऐसे टॉपिक पर लेकर आया हूं जो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप टेररिज्म पर आर्टिकल करिए, बताइए, आतंकवाद जो है, क्योंकि हमारे निबंध में आतंकवाद आता है हिंदी में, तो इसमें टेररिज्म। आर्टिकल सेक्शन बी हमारा ये है। सेक्शन बी में हमें आर्टिकल और लेटर दिए जाते हैं। आर्टिकल 10 नंबर, लेटर भी 10 नंबर का ही आता है, 20 नंबर इसका, और 15 नंबर अभी हमने सॉल्व किया, 35 नंबर क्लियर होगा आज, ठीक है। देखिए टेररिज्म ए थ्रेट ऑफ मैनकाइंड, यानी कि आतंकवाद, ठीक है, इस पर आपको आर्टिकल लिखना है, यानी कि ये थ्रेट, खतरा टू मैनकाइंड, मानव जाति के लिए। तो आतंकवाद एक मानव जाति के लिए खतरा कैसे है, इस पर आर्टिकल लिखो। देखो भैया कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर क्या हम हेडिंग डाल डाल के आर्टिकल लिखें? देखिए हेडिंग डाल के भी आप लिख सकते हैं, या फिर पैसेज वाइज भी आप लिख सकते हैं। कंफ्यूजन मत रखिएगा, दोनों तरीका सही है, ठीक है। किसी बुक में आपको हेडिंग वाइज भी मिलेगा और किसी बुक में आपको पैसेज वाइज भी मिलेगा। देखो हम पैसेज वाइज बता रहे हैं। टेररिज्म, आतंकवाद इज है एन इलीगल एक्ट। इलीगल एक्ट का मतलब गैर कानूनी कृत्य। तो आतंकवाद एक गैर कानूनी कृत्य है। मैं एक ही बार समझाऊंगा, बार बार नहीं समझाऊंगा, टाइम वेस्ट आपका ना हो, ठीक है। तो आतंकवाद एक गैर कानूनी कृत्य है, एक्ट का मतलब कृत्य, व्हिच जिसका एम लक्ष्य टू क्रिएट का मतलब पैदा करना है, फियर डर अमॉन्ग ऑर्डिनरी पीपल, अमॉन्ग के बीच, ऑर्डिनरी का मतलब आम लोग जो होते हैं, सामान्य पीपल लोग, ठीक है। तो जो आतंकवाद है, टेररिज्म इज एन इलीगल एक्ट, आतंकवाद एक गैर कानूनी कृत्य है, व्हिच एम्स टू क्रिएट फियर अमॉन्ग ऑर्डिनरी पीपल, जिसका उद्देश्य आम लोगों में डर पैदा करना है। टेररिज्म इज नॉट जस्ट ए वर्ड, टेररिज्म आतंकवाद इज है नॉट नहीं, जस्ट ए वर्ड सिर्फ एक शब्द। तो आतंकवाद सिर्फ एक शब्द ही नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, दिस ये इज है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण थ्रेट का मतलब होता है खतरा, टू ह्यूमैनिटी, मानव जाति के लिए या मानवता के लिए। तो ये मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। इफ ये पर्सन, अगर एक व्यक्ति और ग्रुप्स या फिर कोई समूह, ठीक है, स्प्रिट फैलाता है, वायोलेंस का मतलब होता है हिंसा, रियोट्स का मतलब होता है दंगा, बर्गेलिज का मतलब होता है चोरी, रेप्स का मतलब बलात्कार, किडनैपिंग का मतलब अपहरण, फाइटिंग लड़ाई, बॉम्बिंग बम विस्फोट, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस इज टेररिज्म, तो ये सभी आतंकवाद है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति या समूह, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति या समूह हिंसा, दंगा, चोरी, बलात्कार, अपहरण, लड़ाई, बम विस्फोट फैलाता है, तो ये सब आतंकवाद ही है भाई। लड़ाई झगड़ा आतंकवाद, रेप्स, किडनैपिंग, ये सब आतंकवाद है, ठीक है, समझ लीजिए। फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन इंडिया, भारत में, ठीक है। तो भारत में पहली बार टेररिज्म, आतंकवाद वाज कंसाइडर्ड, यानी कि ये माना गया नक्सलाइट्स, यानी कि नक्सलियों द्वारा। तो पहली बार भारत में पहली बार आतंकवाद को नक्सली माना गया, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 97, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन 97, 1967 में पहली बार, सम इनहैबिटेंट्स, यानी कि कुछ निवासी आप बंगाल के रीजन्स वियर फ्यूरियस, यानी कि कुछ लोग क्रोधित हुए, दे केम आउट एज नक्सलाइट्स, यानी कि दे केम आउट, वे बाहर आए, एज नक्सलाइट, नक्सली बनकर, टू मेक दियर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि अपने बात को कहने के लिए। तो भारत में सन 1967 में पहली बार बंगाल क्षेत्र के कुछ निवासी क्रोधित हुए, वे अपनी बात कहने के लिए नक्सली बनकर सामने आए।
अभी और है भाई। देखिए दो पैराग्राफ्स में मैंने लिखा है। एक पैराग्राफ्स में यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप लगाकर एक लाइन छोड़ देना है, फिर दूसरा पैराग्राफ, ऐसे पैराग्राफ वाइज लिखिए आर्टिकल। डायरेक्टली एक ही पैराग्राफ में पूरा लिख देंगे वो अच्छा नहीं लगेगा, वो गलत तरीका है। पैराग्राफ वाइज आप आर्टिकल लिखें, हेडिंग डाल सकते हैं तो हेडिंग वाइज लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें मैंने कुछ हेडिंग्स डाल रखे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे, सम मेन कॉजेज ऑफ टेररिज्म, यानी कि सम कुछ मेन कॉजेज मुख्य कारण ऑफ टेररिज्म आतंकवाद के। तो आतंकवाद के कुछ मुख्य कारण देखो, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फायर आर्म्स, यानी कि प्रोडक्शन उत्पादन जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऑफ लार्ज क्वांटिटी यानी कि ज्यादा संख्या में, बड़ी मात्रा में, ऑफ फायर आर्म्स यानी कि अग्नेयास्त्रों, जो अग्नियास्त्र होते हैं, मशीन गन जो होती है, एटमिक बम, परमाणु बम जो होते हैं, हाइड्रोजन बम जो होते हैं, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर हथियार जो होते हैं, परमाणु हथियार, मिसाइल आदि, ठीक है। यानी कि आतंकवाद का जो मुख्य कारण है, बड़ी मात्रा में अग्नेयास्त्रों, मशीन गनों, परमाणु बमों, हाइड्रोजन बम, परमाणु हथियार, मिसाइल आदि का उत्पादन है, ठीक है। और भी कुछ कारण है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि, पॉलिटिक्स सोशल इकोनॉमी यानी कि राजनीतिक सामाजिक अर्थव्यवस्था, डिससेटिस्फाइड विद द कंट्री सिस्टम यानी कि देश की व्यवस्था से असंतुष्टि, लैक ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा की कमी से भी आतंकवाद फैलता है, बैड एसोसिएशन बुरी संगति, फॉल ऑफ परस्यूएशन यानी कि अनुनय का पतन, ये सब कारण हैं आतंकवाद के। अगर शिक्षा की कमी है, लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, देश का सिस्टम अच्छे से नहीं चल रहा है, तो आतंकवाद फैलेगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अपार्ट फ्रॉम दीज यानी कि इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं, देयर मे बी सेवरल रीजंस यानी कि इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं। नाउअडेज आजकल टेररिज्म इज द फर्स्ट वेपन यानी कि पहला हथियार है, क्रिएटेड बनाया गया, टू प्रूव यानी कि सिद्ध करने के लिए, एंड जस्टिफाई और उचित ठहराने के लिए, द पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि दृष्टिकोण को। तो आजकल सबसे पहला हथियार आतंकवाद को ही, दृष्टिकोण को सिद्ध और उचित ठहराने के लिए पहला हथियार उसको ही बनाया गया, ठीक है। अब आते हैं कुछ इफेक्ट्स हैं टेररिज्म के, जैसे अगर आतंकवाद फैलता है भाई तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा लोगों पर। देखिए द इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद का प्रभाव, ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा। टेररिज्म क्रिएट्स फियर इन पीपुल, टेररिज्म आतंकवाद क्रिएट्स उत्पन्न करता है, प्रदान करता है, फियर इन पीपुल यानी कि लोगों में डर। तो आतंकवाद जो है वो लोगों में डर पैदा करता है भाई, लोगों में डर पैदा करता है। दे फील इनसिक्योर इन देयर स्टेट देयर कंट्री, वे फील अनुभव करते हैं, इनसिक्योर असुरक्षित, इन देयर स्टेट अपने राज्य में, और अपने देयर कंट्री अपने देश में। वही लोग जो उसी देश में, अपने ही देश में रहते हैं, वो अपने ही देश में खुद को वे अपने राज्य, अपने देश में खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, ये इफेक्ट है। आगे देखिए दूसरा, बाय चैलेंजिंग टेररिज्म यानी कि आतंकवाद को चुनौती देकर, एनी गवर्नमेंट कैन बी अबॉन्डेड यानी कि एनी गवर्नमेंट कोई भी सरकार, कैन बी अबॉन्डेड यानी कि किसी भी सरकार, किसी भी सरकार को छोड़ा जा सकता है। तो आतंकवाद को चुनौती देकर किसी भी सरकार को छोड़ा जा सकता है भाई, ठीक है। तो ये आपका इफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इफेक्ट क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट इफेक्ट है कि बिकॉज ऑफ टेररिज्म यानी कि आतंकवाद के कारण, मिलियंस ऑफ गुड्स यानी कि लाखों का सामान, आर डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गया, एंड द लिव्स ऑफ थाउजेंड और हजारों लोगों की, ऑफ इनोसेंट निर्दोष लोगों की, पीपल लोगों की, आर लॉस्ट जान चली गई। तो आतंकवाद के कारण लाखों का सामान नष्ट हो जाता है और हजारों निर्दोष की भी जान चली जाती है। द एनिमल्स आर आल्सो किल्ड, द एनिमल जानवर आर आल्सो किल्ड, वो भी मारे जाते हैं। ये डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी इज रेज्ड यानी कि ये डिपेंडेंस जो है, निर्भरता ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की, इज रेज्ड बढ़ जाती है, मानवता की निर्भरता भी बढ़ जाती है। एक हेडिंग और डालेंगे क्योंकि भैया 100 से 150 वर्ड में लिखना होता है। फॉर्म, रूप ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के इन डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग भागों में, ऑफ द कंट्री, देश के, एंड अब्रॉड और विश्व स्तर पर, यानी कि देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों में आतंकवाद के स्वरूप। सिर्फ हमारा भारत ही नहीं इस आतंकवाद से पीड़ित है, बल्कि पूरा विश्व इससे पीड़ित है भैया, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या है टुडे, आज, टेररिज्म जो है यानी कि आतंकवाद, ठीक है, इज नॉट ओनली, नहीं है, ना सिर्फ द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, भारत की। आज आतंकवाद ना सिर्फ भारत की समस्या है, आवर नाइबरहुड कंट्री, हमारे पड़ोसी देश, एंड गवर्नमेंट, सरकार, अक्रॉस द कंट्री, अपने देश के, आर मेकिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट यानी कि वो निपटने के लिए,
प्रयास कर रही है, ठीक है, टू डील विथ इट, यानी कि इससे निपटने के लिए। तो आज आतंकवाद केवल भारत में ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश की भी समस्या है और देश भर की सरकारें इससे निपटने के लिए भरपूर प्रयास कर रही हैं। द लार्जेस्ट टेररिज्म अटैक इन द वर्ल्ड इज कंसाइडर्ड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑन सितंबर 11, 2001, यानी कि द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक, सबसे बड़ा आक्रमण इन द वर्ल्ड, दुनिया में, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी जो हमला है, इज कंसाइडर्ड, यानी कि वो माना जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर ऑन सितंबर 11, 2001, यानी कि 11 सितंबर 2001 को ओसामा बिन लादेन अटैक द टालेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री, यानी कि द टालेस्ट बिल्डिंग, सबसे लंबी बिल्डिंग इन द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री, सबसे पावरफुल देश की, ठीक है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर माना जाता है, जो 11 सितंबर 2001 को ओसामा बिन लादेन ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की सबसे ऊंची इमारत पर किया। ओसामा बिन लादेन ने किया था सबसे ऊंची इमारत पर, ठीक है। उसमें हुआ क्या, causing millions of casualties on thousands of people who died under the rubble, ठीक है, यानी कि क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, जिसमें हुआ क्या, causing millions of people, लाखों लोग, and thousands of people, हजारों लोग, यानी कि इसमें जो है लाखों लोग मारे गए भैया, and thousands of people who died under the rubble, और जो है हजारों लोग मलबे में दबकर मर गए। मतलब कितना बेकार, यहाँ पे कितनी बड़ी आतंकवादी हमला हुआ। 11 सितंबर 2001 को ओसामा बिन लादेन ने किया, सबसे देश, विश्व के सबसे बड़े देश के सबसे बड़ी शहर पर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा भैया टेररिज्म, ठीक है, अमेरिका में हुआ। तो ये आपका हो गया टेररिज्म पर एक आर्टिकल। भाई मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया और शायद समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग लेटर पढ़ते हैं, क्योंकि 10 नंबर का वो भी आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं लेटर राइटिंग पर। भैया लेटर जो है 10 नंबर का आता है, तो हम इस टॉपिक पर लेटर लिखेंगे। देखो, राइट ये लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को आप ये न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र के अबाउट के बारे में, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली गुल होने पर इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके के, यानी कि अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने के बारे में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखे। देखिए भैया 2-3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार बार बिजली गुल होना, एक बाढ़ की समस्या, एक प्रदूषित जलापूर्ति जो होता है, ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर आपके यहाँ आ रहा है, ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक महंगाई पर आ सकता है, ग्रोइंग डीजल एंड प्राइसेस पेट्रोल। मैंने आपको लेटर भी बताया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सर्च करोगे आ जाएगा क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर, मैंने टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर उसमें बताया है, ढूंढोगे तो मिल जाएगा भाई, ठीक है। तो हम इस पर लिखेंगे। देखिए लेटर अगर आपको लिखना है तो आप मेथड को समझिए, कैसे लेटर लिखते हैं। मान लीजिए आप जो पढ़ के जाए वो ना आए, तब क्या करोगे, ठीक है। तो आप मेथड को समझिए, हाउ टू राइट ए परफेक्ट लेटर इन 12th इंग्लिश, ठीक है। तो देखो लेटर कैसे लिखते हैं। हमें एक शिकायती पत्र समझ लीजिए लिखना है। ये कौन सा पत्र है भैया, ये एडिटर लेटर है, शिकायती पत्र नहीं है, एडिटर लेटर। देखो एडिटर लेटर जब आप लिखें, पहले आप लिखें भैया आप हैं कहाँ से। देखिए हम वजीरगंज गोंडा से हैं भैया, तो हमने लिख दिया वजीरगंज गोंडा। आप जहां से हैं उसको भी लिख सकते हैं, एड्रेस से कोई लेना देना नहीं, आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा भाई, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहले आप अपना एड्रेस लिखे वजीरगंज गोंडा, जैसे मैं हूं तो यहां मैंने लिख दिया, आप जहां से हैं उसको लिख दीजिएगा। फिर आप लिखिए किसको पत्र लिख रहे हैं, टू लिखकर, जैसे हम एडिटर को लिख रहे हैं तो टू द एडिटर, कौन से एडिटर को, द अमर उजाला गोंडा। जैसे हम अमर उजाला को लिख रहे हैं तो गोंडा ऐसे लिख देंगे, अमर उजाला गोंडा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऊपर ऐसे एक हेडिंग लिख दीजिएगा, ए लेटर टू द एडिटर। जब आप कॉपी में लिखिएगा तो ए लेटर टू द एडिटर लिख दीजिएगा। मैंने इंग्लिश की कॉपी में आपको बताया है, जब मैं इंग्लिश की कॉपी आपको बता रहा था, सर्च करके देख लीजिए क्लास 12 इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर यूट्यूब पे सर्च कीजिए आ जाएगा। तो उसमें मैंने बताया कैसे लिखना है। तो ऊपर ए लेटर टू द एडिटर लिख दीजिएगा। फिर वजीरगंज गोंडा, किसको लिख रहे हैं आप पत्र, हम एडिटर को लिख रहे हैं। कौन से एडिटर, द अमर उजाला गोंडा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है आपका, किस टॉपिक पर आप पत्र लिख रहे हैं भाई, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बार बार बिजली गुल होने पर हम आर्टिकल लिख रहे हैं कि निरंतर बिजली गुल हो रही है, ठीक है। मतलब निरंतर बिजली आ जा रही है, गुल का मतलब समझ गए होंगे, उमर गुल नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सब्जेक्ट। फिर आपको सर लिखकर अपनी चिंता व्यक्त करनी है। देखिए लेटर में 2-3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो आपने अपना एड्रेस दिया, किसको लिख रहे हैं उसको लिखा, सब्जेक्ट लिखा, सर लिखकर अपनी चिंता व्यक्त कीजिए, आप जो है किससे परेशान है। फिर आप उनसे आग्रह करेंगे, इसके आगे मैं बताऊंगा। फिर आप लिखेंगे, ठीक है। देखिए
सर लिखिए, जैसे आई एम राइटिंग मैं लिख रहा हूं टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए माई कंसर्न, अपनी चिंता, अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन यानी कि बार बार बिजली गुल होने के बारे में, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो मैं हमारे इलाके में बार बार बिजली गुल होने के कारण के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं भाई, ठीक है। फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स यानी कि फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों से, वी हैव बीन फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट पावर कट्स यानी बार बार बिजली कटौती की, लगातार बिजली कटौती की, दैट जो हैव सेवरली यानी कि जो काफी ज्यादा इंपैक्टेड, प्रभाव डालती है आवर डेली लाइफ्स, हमारे दैनिक जीवन में। तो पिछले कुछ हफ्तों से हम लगातार बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं, जिसने हमारे दैनिक जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। फिर आगे देखिए, द पावर कट्स हैव डिस्टर्बटेड आवर वर्क्स यानी कि द पावर कट्स, बार बार बिजली की कटौती, हैव डिस्टर्बटेड, वो बाधित करती है। डिस्टर्बटेड का मतलब होता है रोकना या बाधित करना, ठीक है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं भाई और लाइट चली जाए तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर चला रहे हैं, फोन चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो द पावर कट्स यानी कि बार बार पावर कट होना, बिजली कटौती, हैड डिस्टर्बटेड, वो बाधित करती है आवर वर्क्स, हमारे कार्य को, स्टडी, पढ़ाई को, एंड डेली एक्टिविटीज, और दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को, कॉजिंग ए ग्रेट डील ऑफ इनकन्वीनियंस एंड फ्रस्ट्रेशन, जो एक चिंता का विषय बन गया है, जो हमारे लिए हताशा और चिंता का विषय बन गया है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। तो ये आपको अपनी चिंता आपने व्यक्त की। अब आपको क्या लिखना है कि आखिर थोड़ा सा आपको आग्रह करना है उनसे, ठीक है। देखिए, आई अर्ज, मैं आग्रह करता हूं, द अथॉरिटीज टू टेक इमीडिएट एक्शन, द अथॉरिटीज का मतलब होता है अधिकारियों से, ठीक है। टू टेक इमीडिएट एक्शन यानी कि तुरंत कार्रवाई ली जाए, टू एड्रेस दिस इश्यू, इस इश्यू के बारे में, ठीक है, तुरंत कार्रवाई किया जाए, एंड इंश्योर, और सुनिश्चित किया जाए, दैट की वी हैव ए कंसिस्टेंस एंड रिलायबल सप्लाई फॉर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हमें जो है कंसिस्टेंट का मतलब होता है निरंतर, एंड रिलायबल, ठीक है, और भरोसेमंद सप्लाई, आपूर्ति ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की मिल सके। यानी कि आपको आग्रह करना है कि अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह करें और इस मुद्दे का समाधान करें और ये सुनिश्चित करें कि हमारे पास बिजली की निरंतर और विश्वसनीय आपूर्ति हो, मतलब आपको आग्रह करना है। फिर कहना है, आई होप, मुझे उम्मीद है, द कंसर्न्ड अथॉरिटीज यानी कि जो इससे संबंधित अधिकारी हैं, विल टेक्स दिस मैटर यानी कि वो लेंगे दिस मैटर, इस मैटर को सीरियसली, गंभीरता से, एंड और वर्क टुवर्ड्स, और काम करेंगे टुवर्ड्स की ओर, फाइंडिंग ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन पाने की ओर, टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का। तो आपको कहना है कि मुझे उम्मीद है कि संबंधित जो इससे अधिकारी हैं, मतलब जो बिजली विभाग वाले अधिकारी हैं, वो इस मामले को गंभीरता से लेंगे और समाधान खोजने की दिशा में काम करेंगे। फिर आपको योर सिंसियरली लिख देना है, ठीक है, आपका आज्ञाकारी या ईमानदारी, XYZ, ठीक है। ऐसे आपको लेटर भी इसमें लिखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा था भैया लेटर राइटिंग। तो आई होप कि आपको लेटर राइटिंग भी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हमने 12th इंग्लिश के 3 जो आपका सेक्शन ए और प्लस बी था, ठीक है, 35 मार्क्स का आता है। इसको मैंने एक ही वीडियो में कवर किया, जिसमें हमने अनसीन पैसेज, आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग को तीनों को एक ही वीडियो में कवर किया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का ये वीडियो था। कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको सॉल्व करना है, जो आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है कि सर हम इंग्लिश में कैसे अनसीन पैसेज सॉल्व करेंगे, तरीका कुछ बताइए। तो सारे जो मेथड्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, इजीली मैंने इजी वे में बताया है, ताकि आपको आगे चलकर प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।